आत्मा उसको जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो जाए। किसकी? जो अपने आप में टोटल कंप्लीट है, उसकी परीक्षा इब्लिस करेगा। इब्लिस मतलब टीचर। इब्लिस उस वक्त में कौन है? वो टीचर है। वो उसके लिए दल्लाज नहीं है, बल्कि कौन है? टीचर। खुदा पागल नहीं है कि शैतान को रखा हुआ है। खुदा पागल नहीं है। एंड में खुदा क्या करेगा शैतान का? अंत में क्या करेगा? 1000 साल के बाद क्या करेगा? सदा के लिए नरक की झील में, है ना, पहले डाल देता खुदा बाप, पहले डाल देता। उसको वहां चाहिए, उसका काम वहां है, उसकी जरूरत वहां है। हालेलुया। उसकी जरूरत तो वहां पर है। अगर यूसुफ के भाई उसको मारते नहीं, खट्टे में नहीं डालते, डायरेक्ट बेचते, तो यूसुफ नहीं जाता। यूसुफ कहता मैं नहीं जाऊंगा, मैं मिस्र में गुलामी नहीं करूंगा। पर जब उसके भाइयों ने उसे खड्डे में डाला तो उसको मौत नजर आई कि मैं तो यहां मर जाऊंगा। अरे मैं कैसे बचूं? उसके भाई बोले बचना है क्या? गुलामी करने जाए? हाँ, मैं गुलामी के लिए तैयार, मरने से बचना चाहता हूँ। खुशी से गया होगा, मौत से बच के कहां चला गया? गुलामी में। गुलामी में उसे कौन खरीद सकता है? अमीर आदमी, गरीब नहीं। अमीर आदमी जो राजा का सबसे माना हुआ सेनापति था, कोटी पर, उसने खरीदा उसको ताकि वो कहां पहुंचे? कहां पहुंचे? राजा के सम्मुख, ताकि वो खुद राजा बन जाए। हालेलुया। लिखा है यीशु ने आंसू बहा बहा कर खुदा से प्रार्थना करी कि ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, ये क्रूस का कष्ट अगर हो सके तो मेरे पास से। और खुदा ने कहा नहीं, इसमें से गुजरेगा तो सदा के लिए मेरे दाहिने में आ जाएगा, सदा के लिए। हालेलुया। अनंत काल के लिए। उस परीक्षा का एक हिस्सा था यीशु मसीह। आदम के लिए जरूरी था उस फल से होकर गुजरना, उस फल का होना जरूरी था। अब इंग्लिश पे आ गए हम दोबारा मती में। हाँ जी, आत्मा यीशु के परमेश्वर ने कहा जा भाई, तू जा जंगल में, वहां जा और इब्लिस आएगा तेरी परीक्षा लेगा। ठीक है, चलिए पढ़िए आगे क्या लिखा। मती में आ रहे दूसरा पद। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। कितने दिन यीशु भूखा रहा? और उसके बाद भूखा रहने के लिए प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था, उसको परमेश्वर ने कहा था भूखा रहे। क्या भूखा रहने से आप धार्मिकता सिद्ध कर देंगे? हालेलुया। क्या जरूरत थी भूखा रहने की? क्या जरूरत थी भाई आपको भूखा रहने की? खा के भी तो भक्ति की जा सकती है। आदम के लिए अच्छे अच्छे फल, यीशु के लिए कुछ भी नहीं। हालेलुया। आदम के लिए कैसे फल? अच्छे अच्छे, और यीशु के लिए भूखा मर, जंगल में जा। आदम के लिए उत्तम उत्तम पौधे। हालेलुया। आदम के लिए कैसे पौधे थे? सबसे सुंदर। और कैसे फल थे? सबसे अच्छे। यीशु के लिए क्या? कुछ नहीं, जंगल में जा, वाटिका में नहीं, जंगल में जा और भूखा रहे। क्यों भूखा क्यों रहे? हालेलुया। और 40 दिन के बाद एक बर्दाश्त से बाहर, एक सीमा से बाहर जब उसे भूख लगी, तब, हाँ जी पढ़िए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। किसने कहा भैया? कौन आया पास? कौन आया? नहीं, कुछ और लिखा है। कौन आया? हाँ, वो काय के लिए था? वो टेस्ट लेने वाला टीचर था। कौन था वो? उसको रखा इसलिए भैया, उसको काय के लिए रखा? तेरी ड्यूटी है, तेरा काम है एक एक को परखने। जितने बैठे ना सबको परखना। परखने वाला आएगा भैया, टेस्ट लेने वाला आएगा भैया, आपका टेस्ट लेगा। हालेलुया। परखने वाला आया, उसे भेजा, उसका ड्यूटी है बेचारे की। परमेश्वर के आगे ड्यूटी करनी पड़ती है। परमेश्वर के आगे क्या करना पड़ता है? ड्यूटी करनी पड़ती, उसको मानना पड़ता है। यीशु को कहता है हमें मारेगा क्या? समय से पहले हमें सजा देगा क्या? हम जानते हैं कि तूने हमें सजा के लिए रखा है, पर हम मर नहीं सकते क्योंकि तू हमें मारेगा नहीं। हमें मारेगा नहीं क्योंकि हमें तू इस्तेमाल करेगा और तेरी सेवा करेगा। हालेलुया। स्वर्ग में नहीं करेगा तो बेटा नरक में करेगा, पर करनी पड़ेगी। खुदा से बढ़कर कोई नहीं, जैसे दुआ करी थी, खुदा से बढ़कर कोई नहीं, कोई नहीं है। मैं जानता हूं, आप जानते हैं शैतान कौन है? वो परखने के लिए रखा गया भाई, हमें तैयार करने के लिए, हमें रेडी करने के लिए रखा गया। हालेलुया।
परखने वाले ने पास आके कहा, हाँ जी भाई, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। हालेलुया। क्या कहा भाई? आपने बहुत सुना होगा, ये बार बार पढ़ा होगा ना, यदि तू परमेश्वर का पुत्र तो रोटी बना ले पत्थर को। और अगर यीशु बना लेता तो क्या क्या होता भाई? क्या हो जाता मुझे बता। चलो शैतान नहीं कहता, यीशु को भूख लगी, वो कुछ भी कर सकता है। वो तो भैया 5 रोटी से 5,000 को खिला सकता है। उसने कहा पतरा जा मछली को पकड़, उसमें सोने का सिक्का मिलेगा। मैं तो सोचता यार किसको पकड़ूं इतनी वाली मछली में से। पत्थर से बंसी डाली है कि वहां मछली आके सोने का सिक्का मिला, टैक्स कर दिया। खुदा को नहीं भी पता सोना कहां पड़ा, किस मछली में जा रहा है। उसके लिए रोटी क्या मुश्किल थी? और बना लेता तो कौन सी आपत्ति? शैतान नहीं कहता तो भी क्या आपत्ति? परंतु यीशु रोटी बनाना नहीं चाहता। हालेलुया। परंतु यीशु रोटी बनाना क्यों नहीं चाहता था? क्यों भूखा था? क्योंकि वो बताना चाहता था कि भूख हो या प्यास हो। पढ़िए आगे क्या लिखा भाई, आगे पढ़िए। शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। हाँ जी। यीशु ने उत्तर दिया, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी भाई, यीशु ने क्या उत्तर दिया? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। किसने सुनी है बात? आप अपनी बाइबल में जोर से पढ़िए, भाई के साथ साथ ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको जीवन देने की बात। पढ़िए भाई, आप एक बार और माइक में पढ़िए, सब सुनिए ध्यान से, कान लगा के सुनना। यही हवा मार खा गई। पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? कैसे जीवित रहेगा? और वो वचन कहां से आएगा? परमेश्वर के। अभी हवा को, आदम को किसने बोला ये फल मत खाना? कहां से आया वो वचन? यदि मेरे मुंह से निकले वचन को तू नहीं मानेगा तो तू क्या हो जाएगा? तेरा जीवन जो है ना, आत्मा, ये शरीर रोटी के लिए है। ये शरीर को रोटी चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन जो सांसें दे रहा है उसको क्या चाहिए? खुदा का वचन, खुदा की अपडेट समझते हैं बहुत सारे लोग। खुदा की अपडेट चाहिए, बैटरी चार्ज चाहिए, और उसके मुंह से निकली हर बात तुम्हारी बैटरी चार्ज करेगी, आत्मा की बैटरी। यदि तू आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर आत्मा मर गई तो शरीर कुछ दिनों के बाद अपने आप मर जाएगा। परमेश्वर ने गलत कहा था, सही कहा था? परमेश्वर ने क्या कहा था? तू मेरे वचन से जिएगा, तू मेरे वचन से जिएगा। कैसे जिएगा? मेरे मुंह से निकले वचन से, बाबाओं के वचन से नहीं, संतों के वचन से नहीं, बहुत ऊंची गद्दी पर बैठे बहुत भीड़ को चलाने वाले के वचन से नहीं। किसके वचन से? जीते परमेश्वर के वचन से जिएगा। और उसने कहता है सुनना वचन से। और वचन कौन सा होना चाहिए? कितने लोगों के पास खुदा का वचन है जो जिंदा रखेगा? हाथ में उठा के कहिए मैं जिंदा रहने वाला वचन लाया हूं। अपना उठा के कहिए, मानते ही जिंदा रखेगा आपको। और हवा को उसी वचन में बोला, बस हवा को क्या बोला? आदम को क्या बोला? मेरे मुंह से निकलता है वचन, यदि तू इस पेड़ का फल खाएगा तो तू इस पे चलेगा तो जिंदा रहेगा भैया। इसको मत खाना क्योंकि तू मर जाएगा। इसको यीशु क्या कह रहा है? रोटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, भूखा रहूं या नहीं रहूं तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मैं खुदा के सामर्थ से जिंदा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं उसके वचन से जिंदा हूं। मैं शरीर से जिंदा नहीं हूं, मैं आत्मा में जिंदा हूं। हालेलुया। यीशु क्या कह रहा है? अगर रोटी बना लेता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो कैसे जिंदा था? वो आत्मा में था, आत्मा उसको लाया, पवित्र आत्मा से वो अभिषेक हुआ, आत्मा उसको लाया, आत्मा उसके अंदर एक्टिवेट था, और उसने कहा ये आत्मा उसके वचन की आत्मा से जिंदा रहेगी, इस शरीर से नहीं रहेगी। अगर शरीर में खूब खाओ पियो, आत्मा निकल जाए क्या होगा? खूब
खूब खाओ पियो, मस्त इच्छा मन जैसे बादाम किशमिश और बढ़िया बढ़िया खाना, और आत्मा निकल जाए तो कौन किसका जिंदा रहना जरूरी है? और आत्मा जिंदा कब रहेगी? खुदा के मुंह से निकले वचन से। आमीन आमीन। अब हवा के पास आते हैं। हवा को शैतान ने क्या कहा? क्या परमेश्वर ने कहा कि सारे फल खा नहीं सकते? हवा ने क्या कहा? मेरे परमेश्वर ने कहा है कि तू ना इस फल को खाना और ना इसको छूना, नहीं तो शैतान ने पॉइंट पकड़ लिया भाई, अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बातें। भैया ये जीवन देने वाला वचन नहीं है, ये तो इसका अपनी बुद्धि का वचन है। आपको समझ आई? ये जीवन देने वाला वचन किसके मुंह से निकलता है? और हवा के मुंह से क्या निकला? उसमें जुड़ के बात है। यीशु ने कहा, यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से जीता है। और हवा ने कहा कि मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं ना खाऊंगी ना छूंगी, क्योंकि मेरे खुदा ने मना किया। फर्क देख रहे हैं आप? खुदा के वचन से मैं जीवित रहूंगी, ये बात उसने नहीं कही। खुदा मुझे जिंदा रखेगा, उसके वचन ने कहा कि तुझे खाएगी तो मर जाएगी। उल्टा देखिए, या उल्टा, अगर परमेश्वर कहता अगर तुझे नहीं खाएगी तो जीवित रहेगी, ये भी तो कह सकता है। तो आप ऐसे मान लीजिए, परमेश्वर ने कहा तुझे नहीं खाएगी तो जीवित रहेगी, और यीशु ने को कहा कि तू मेरे वचन से जिंदा रहेगा। हवा, मेरा वचन यह है कि तू नहीं खाना, जिंदा रहेगी। यीशु, मेरा वचन यह है कि तू मेरे वचन से जिंदा। एक ही बात हो गई। आमीन। और हवा ने क्या कहा? खुदा के वचन से जीवित नहीं रहूंगी, मैं इसको छू लूंगी ना तो भी मैं मर जाऊंगी। खुदा ने कहा था छूने के लिए, ऐसे मत खाना। नो मीन्स नो, आज्ञा है मेरे वचन से अलग मत जाना। जब इन्होंने खुदा की नहीं सुनी, उसी दिन मर गए। समझ आई? समझ आई? आप सोचो, आप कितना खुदा की नहीं सुनते हो। आप सोचो, आप खुदा की नहीं सुनते हो। शैतान की सुनी नहीं सुनी वो दूसरी बात है। शैतान नहीं कहता, मान लीजिए शैतान नहीं कहता, तब भी वो फल खाते तो क्या नहीं मरते? अगर शैतान नहीं कहता तो फल खाते तो नहीं मरते? बोलो, मरते, फिर भी मरते। मतलब क्या शैतान की सुन के नहीं मरे या आज्ञा नहीं मान के मरे? खुदा के मुंह से निकले हुए वचन को अनसुना कर दिया, इसलिए वो मर जाते। आमीन आमीन। कैसे जीवित रहेंगे? उसके मुंह से निकले वचन को, और वचन में सिर्फ एक बात ही कि फल को मत खाना। चार बातों को जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा ने कहा यह काम नहीं करना सो नहीं करना। अगर बाइबल कह रही है दारू नहीं पीनी तो नहीं पीनी, व्यभिचार नहीं करना तो नहीं करना, दूसरा कोई जुगाड़ नहीं है। मनुष्य केवल परमेश्वर के मुंह से निकले। यीशु ने कहा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं दिखाऊंगा कि देख मनुष्य जीता है, उसके मुंह से निकले वचन से। हालेलुया। समझ रहे हैं आपको? वो रोटी खा सकता था, उसको दिखाना था कि मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, क्योंकि मैं मनुष्यों के लिए अपना लहू बहाऊंगा, उसे दिखाना था। और यह दिखाना था कि मैं भूखमरी में भी, गरीबी में भी, परेशानी में भी, तंगहाली में भी मैं परमेश्वर में वचन पर भरोसा करूंगा। जैसा उसने कहा वैसा हो के रहेगा। आमीन आमीन। आप जिस हालत में हैं, कैसी भी स्थिति है, खुदा ने वादा किया आपको निकालने। खुदा का वादा है और होके रहेगा। आमीन। आप देखो, अपने मन को समझाओ, मेरे खुदा ने मुझे कहा है निकाल। अब हवा के सामने शैतान खड़ा है और कह रहा है कि ये फल तू खा ले। 3 का 4 पद पढ़िए, फिर 5 पढ़िए। उत्पत्ति 3 का 4 और 5वां पद। हाँ जी भाई पढ़े। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित ना मरोगे। तुम निश्चित ना मरोगे। तुम्हारा परमेश्वर कह रहा है मर जाओगे, मैं दावा करता हूं तुम नहीं मरोगे। हालेलुया। बहुत से लोग आपसे पता क्या कहेंगे, चल जाना जरूरी है, एक दिन नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक संडे नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, अरे आज आराधना नहीं करेगा तो क्या होगा। अपने घर में क्या प्लान बनाते हो, आज दुआ छूट गई तो कोई बात नहीं, कल छूट गई तो कोई बात नहीं, ऐसे करते हो ना। आज मैं नहीं
जीवन का जल नहीं पीऊंगा तो क्या हो गया? आज मैं परमेश्वर का वचन नहीं लूंगा जो मेरे बैटरी चार्ज करता है तो क्या हो गया? अपने मन को समझाती हो, क्योंकि दुनिया समझाती है। भैया जब टाइम मिलता है मैं तो भक्ति करते बैठा, जब टाइम मिलता है। बाइबल ये नहीं कहती टाइम मिलता, टाइम निकालना पड़ता है। खुदा का टाइम अलग है भैया, हालेलुया। खुदा का माँ अपना टाइम निकाल के खाना बनाती है और बाप हर हालत में आपको कमा के देता है। उसके लिए आप वो कहता नहीं टाइम मिलेगा तो मैं कमा के लाऊंगा और माँ कहेगी टाइम मिलेगा तो रोटी बनाऊंगा, ऐसा नहीं है। खुदा ने सिस्टम फिट कर दिया तो कर दिया। आपको टाइम मिलेगा तो दुआ नहीं करना, दुनिया आपको सिखाएगी। जब टाइम मिलेगा कर लिया करो, टाइम मिले तो जरूर चल जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता चल जाने से, जाओ लेकिन टाइम निकाल के जाओ। जब टाइम मिले तब जाओ, प्यार से समझाएंगे। सर पाया, मैं तुम्हें सच कहता हूं तुम मरोगे नहीं। पढ़िए आगे क्या लिखा भाई? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। भले बुरे का ज्ञान पाकर क्या हो जाओगे? परमेश्वर के। अरे भैया, अरे वहां हो भी गए। उन्होंने जैसे खाया यीशु ने कहा ये तो हमारे बराबर हो गए। भले बुरे का ज्ञान, हम अभी इस पे जाएंगे दोबारा, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। अंत, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ, हाँ, और अब स्त्री ने क्या देखा? वो फल खाने में, खाने खा लिया क्या? अच्छा लग रहा उसे। शैतान ने कहा होगा देख कितना अच्छा फल है। शैतान ने उसको कहा होगा, उसे लंबी बातों में लपेटा होगा, कितना अच्छा फल है, देखा कितना सुंदर है। आजकल खाना जो डेकोरेट करके देते है ना, आप जाएंगे होटलों में तो साजा हरा धनिया डाल के प्याज व्याज लगा के जरा ऐसे सजा सजा के देते हैं, क्योंकि देखने में मन भाव होता है, खाना देखने में सुंदर होता है ना। तो शैतान ने कहा कि देख, उसने देखा, देख कितना अच्छा, तू इसे खाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, देख इसकी लाली तेरे गालों पे आ जाए, इसको खाने से एलोवेरा की तरह काम करेगा, तेरा चेहरा चमक जाएगा। हालेलुया। तो स्त्री कह रही हाँ है तो ऐसे ही, जैसे कह रहा मेरे खुदा ने कहा था इसे मत खाना, मेरे खुदा ने कहा था इसको, और दुनिया कह रही है कि कोई बात नहीं तू खा के देख, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क तो आ जाएगा, जिंदा हो जाओगे। रोज सुबह उठा करो, दूध पिया करो, योगा किया करो, जिंदे हो जाओगे। ऐसे सिखाते ना आजकल लोग, सारी दुनिया योगा कर रही है भैया, जीवन दे रहा है इंडिया, जीवन दे रहा है इंडिया, सबको जीवन दे रहा है इंडिया, योगा करे लगे पड़े। किससे जीवित रहोगे भाई? किससे जीवित रहोगे? जब लोग भोर को योगा करें आप बाइबल पढ़ना। मैं दावे से कहता हूं कि दानियल लोग बिना उस अच्छे खाने को खाए सबसे ज्यादा सुंदर निकले। आमीन। आप सबसे ज्यादा अच्छी आयु के और स्वस्थ शरीर के मिलोगे। जिसने योगा की खोज करी वो मर गया, 50-60 साल की उम्र में मर गया था वो, जिसने योगा की खोज करी थी। मैं उस बात में नहीं जा रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं खुदा का वचन जीवन देता और अटूट विश्वास करता हूं। आप करते हैं? तो जो लोग 4 बजे भागते ना, ये करने वो करने, आप सिर्फ अपने खुदा के चरणों में चले जाना, उसकी संगति में चले जाना, उसके वचन में चले जाना, आपको जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। फिर चाहे रोटी हो या ना हो, फिर चाहे रोटी हो, पर जीवन चलता रहे। अब देखने में सुंदर, हाँ जी भाई, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। ओहो, लिखा है कि जब स्त्री ने देखा वह वृक्ष का फल खाने में कैसा है, कैसा है, किसने कहा होगा उसको? खाने में ये वाला फल अच्छा। खुदा ने कौन से फल लगाए थे? वाटिका में कौन से लगाए थे? कौन से लगाए थे? अच्छे अच्छे फल लगा रखे थे, इसको मत खाना। क्या खुदा से अच्छा कोई दे सकता है? क्या खुदा से अच्छा कोई दे सकता है? अरे जब मेरे खुदा ने ये दिया तो भैया ये अच्छा है, जब खुदा ने दे रखा तो मेरे लिए यही अच्छा है। ए साहब ये अच्छा नहीं है, खुदा ने मना किया। जो जीवन आपका चल रहा है ये अच्छा है। आमीन, आमीन। क्योंकि मेरे खुदा मुझे देख रहा है, मुझे उसने यही रखा है, मुझे खुदा ने यही रखा, मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ, मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ, खुदा ने मुझे यहाँ रखा है। इससे अच्छा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। अगर यूसुफ उस जेल में लड़ने लग जाता तो क्या राजा बनता? हालेलुया। यदि दाऊद शाऊल को मार देता तो क्या राजा बनता? नहीं बनता। हालेलुया।
क्या एलिया कहता कि मेरे को तू क्यों कौवे की रोटी खिला रहा, मैं तू नाले का पानी पीऊं? उस राजा ने पाप किया, उसको पकड़। तो क्या एलिया जिंदा स्वर्ग में जाता? एलिया ने कहा, खुदा ने जो कहा वो जीवन वाला शब्द है। उसने कहा तो उसको राजा को बोल, और राजा को बोल तो चला जा और कौवे तुझे रोटी देंगे, खा लेना। एलिया ने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने जो रखा मेरे लिए सबसे उत्तम वही है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। यूसुफ जब जेल में था, बिगर कारण के व्यभिचार से बचने के लिए भागा था, उसने कहा, खुदा तेरा धन्यवाद, तू मुझे यहाँ लाया, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पौलुस और सीलास जब कोड़े खाए बहुत जख्म बह रहा था, वहां कह रहे थे, हालेलुया, खुदा बाप तेरा धन्यवाद, खुदा बाप तेरा धन्यवाद, खुदा बाप तेरा धन्यवाद, इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, तू हमें यहाँ लाया है। और उसी रात दरोगा का घराना उद्धार पा गया। और जब पौलुस को स्वर्ग में खुदा ने देखा तो बोला, कितने लोग लाया? बोला, वो दरोगा भी लाया जिसने मुझे मारा था, जा तुझे रिवॉर्ड मिलेगा। आमीन। समझ रहे? वो छोटी सी बच्ची जो इजराइल में बंदी बनाकर कहां पहुंच गई? आराम कोड़ी के घर में, आराम के राजा सेनापति के घर में छोटी सी बच्ची कोड़ी बनके उसकी मां के लिए, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे बच्चे को कहां गुलामी में भेज दिया। और वो छोटी सी बच्ची को वह गुलामी में, और वो गुलाम नहीं थी जिसकी बातें इतना बड़ा राजा सुन ले। आप समझ रहे? जिस बच्चे की बात इतना बड़ा व्यक्ति सुन ले, वो गुलाम नहीं, उसका लाडला होगा, लाडला। अरे अमेन। कौन होगा वो? मां तो कह रही मेरा बच्चा गुलामी में गया, बाप कह रहा है, रिश्तेदार कह रहे छोटा बच्चा गुलामी, लेकिन वहां लाडला है, उसकी बातें तो वो राष्ट्रप्रधान, वो सेनापति सुन रहा। सेनापति उसकी बात सुन के अपनी सेना लेके कहां आ गया? दूसरे भाई कमाल नहीं है, आप प्रधानमंत्री से कहो, प्रधानमंत्री जी आप अमेरिका चले जाओ, प्रभु आप पास देख सुनेगा। लेकिन वो चला गया। दूसरों की नजर में वो गुलाम थी, लेकिन वहां वो बादशाह थी। और उसने किसका जीवन बदल दिया? उसका वहां रहना जरूरी था। आमीन। जरूरी था कि नहीं? आपका यहाँ रहना जरूरी है। आप जिस स्थिति में हो, खुदा को पता है आपका इस स्थिति में रहना जरूरी है, क्योंकि वो समय है जब इब्लीस आपको वहां रख रहा है। हालेलुया। और आप कहोगे, खुदा तेरा धन्यवाद, मुझे तो नहीं यहाँ रखा है। वो देखने में अच्छा था, लेकिन आपको पता सबसे अच्छा पहले खुदा दे चुका था, सबसे अच्छा पहले खुदा दे चुका था। लेकिन अब स्त्री को वो अच्छा लग रहा है जिसको खुदा ने बुरा कहा था। हमारा दिमाग डाइवर्ट करते हैं लोग। चर्च गए तो क्या मिला? चर्च गए तो क्या मिला? वही परेशानी, वही दिक्कत, वो। अब आप स्त्री की तरह कहोगे, यार बात तो इसकी सही है, या फिर कहोगे, खुदा तेरा धन्यवाद, मुझे इस आदमी से कोई मतलब नहीं है, तूने जहां रखा है तेरा धन्यवाद, तेरा वचन मेरे को जीवन दे रहा है। आमीन। रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, इज्जत नहीं है, मान नहीं है, तेरा वचन तो है, ये मुझे जीवन देगा खुदा, ये फल मुझे मार देगा, ये बातें मुझे मार देगा। आमीन। बड़ी आगे का लिखा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया। सबको मिल गया। इब्लीस यीशु को कहां ले गया? कहां ले गया? ऊंचे पर ले गया। इब्लीस, वही शैतान वहां वाटिका में घुसा हुआ, वाटिका में घुसा हुआ। और अब कहां आ गया? यीशु के पास, जंगल में, जहां यीशु दुआ करता था अकेला। हालेलुया। यीशु क्या करता था जंगल में? दुआ करता, खुदा से बात करता था, खुदा उसके पास आता था बात करने। शैतान आ गया, उसको ले गया ऊंचे पे मतलब दुनिया में। हाँ भाई, संसार का मौज दिखाऊंगा, आजा दुनिया की चीजें दिखाऊंगा। हाँ जी भाई, पढ़िए। पवित्र नगर में ले गया, पवित्र नगर में ले गया, यानी यरूशलेम में ले गया, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मंदिर के कंगूरे पर, जो बिल्कुल सोने से बने कंगूरे थे, वहां पर ले गया। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। तू परमेश्वर का पुत्र तो नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि परमेश्वर के दूत आएंगे तो उठा लेंगे। तेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है दूत आएंगे तो तुझको उठा लेंगे। किसने कहा? शैतान ने। क्या बोला? तेरे खुदा के वचन में लिखा है। तेरे को कैसे पता भाई? शैतान तेरे को कैसे पता? क्योंकि खुदा सब बता चुका है। लिखा है यशकल में क्या लिखा है? तेरे को सब पता है, तेरे को सब पता है, खुदा के बारे में सब पता है। उसको पता है कि यीशु दंड देगा, तभी कहता है यीशु तू मुझे समय से पहले मारेगा, उसको सब पता है। आमीन। तो उसने कहा कि चलो उसे परमेश्वर के वचन से लपेटता। तो अगर तू ऊपर से नीचे गिर गया
तो गिर के दिखा क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है। स्वर्गदूत आएंगे अपने बेटे को उठा के ले जाएंगे। यीशु ने क्या कहा, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। प्रभु, अब यीशु कह रहा, प्रभु मैं गिर रहा हूं, बचा लियो प्रभु, बचा लियो, इज्जत के समान मैं कूद रहा हूं, बचा लियो। यीशु ने ऐसा किया? अच्छा शैतान मुझे आजमाएगा, मेरे खुदा ने कहा तो करके दिखाएगा। नहीं प्रभु मैं आ रहा हूं, ये कहा। प्रभु ने कहा भैया खुदा ने जो कह दिया वो होके रहेगा, मुझे जरूरत नहीं जांचने की, मुझे जरूरत, उसने कह दिया मैं बचा लूंगा, बचा लेगा, वक्त आएगा अपने आप बचा लेगा। मैं तुमको कैसे दूं भाई, मुझे क्या जरूरत है मेरे पड़ोसी को बताने के लिए मेरे हालात अच्छे नहीं है और मैं मसीह में जा रहा हूं। भैया मैं ऐसा हूं, मैं जानता हूं, मेरा खुदा जानता है, तू अपना जो मर्जी सोचता है। आमीन। मेरे को मेरे खुदा उठाए या ना उठाए, बाइबल में लिखा है मैं उठाऊंगा, प्रभु ने नहीं उठाया कोई बात नहीं, पर मैं जानता हूं कि वो उठाए। मेरा यीशु जानता था कि खुदा मां बचा लेगा, इसलिए उसने कूद के दिखाया नहीं। वो कहता है मैं जब वक्त आएगा मुझे बचाएगा, और मैं भी जानता हूं कि मेरा खुदा जब वक्त आएगा मुझे क्या करेगा। इस समस्या से, दुख से, परेशानी से, कर्जे से, बीमारी से, तकलीफ से मेरा खुदा कब कब जब उसको अच्छा लगेगा, जब उसकी नजर में अच्छा होगा। 2 साल यूसुफ जेल में था। कितने साल? क्या सजा थी? 2 दिन रोटी ना हो तो खुदा को छोड़ देते, 2 दिन खाना नहीं हो तो बोलते हैं अच्छा है कुछ मिला नहीं, चलो टाटा बाय बाय। यूसुफ ने कहा मेरे खुदा ने कहा है मैं उठाऊंगा तो उठाऊंगा। उसने जो कहा उसके मुंह से निकला वचन जीवनदायक है और होके रहेगा। यीशु ने कहा अगर मेरे खुदा ने कहा है कि तू गिर जाएगा तो मैं उठा लूंगा, तेरे को कंकड़ भी नहीं लगने दूंगा, तो वक्त आएगा वो उठा लेगा। तब यीशु अधोलोक में जाने लगा। हालेलुया। तो जब वहां गया तो वह बंद होने नहीं गया, आत्माओं को आओ आ जाओ मेरे इंतजार करने वाले आ जाओ। यीशु मसीह को खुदा ने वहां रहने नहीं दिया, जो उसने कहा वो पूरा कर। आमीन। हवा क्या कह रही है? हवा क्या कह रही है? ये तो मन को भाने वाली चीज है। ये जो सांप कह रहा है ठीक कह रहा है, भाने वाली चीज, अच्छा लग रहा है देखने में, बढ़िया। आज दुनिया की चीजों को देख के हम खुदा को छोड़ते हैं, आज दुनिया की चीजों को देख के हम आराधना का स्टाइल ढूंढते हैं, आज दुनिया की चीजों को देख के हम मसीह के बच्चे वो कपड़े पहनते जो दुनिया पहनती, पर खुदा ने मना किया। हालेलुया। खुदा के बच्चे दुनिया को देख के वो ड्रेसेस पहनती हैं, वो कपड़े पहनते हैं जो खुदा ने मना किया, क्योंकि हमारे लिए मन भाव है। हमारे लिए क्या है? मन भाव है। पर क्या खुदा ने कहा मेरे भवन में बड़ी सावधानी से आना। इसके मुंह से निकला वचन, मेरे भवन में सावधानी से आना, पवित्रता से याद रखना तेरा खुदा तेरे सामने खड़ा। कोई बात नहीं खुदा, ये सांप भी तो कह रहा है दुनिया पहन रही खुदा बाप, थोड़ा सांप भी पहन रही। आजकल जीन्स टॉप चल रहा है, फिटिंग वाला टॉप चल रहा है, खुदा बाप चल जाएगा, कोई बात। इसके मुंह से निकला था वचन, क्या फर्क था? ये फल को ना तो खाना ना। प्रभु दुनिया कह रही है तूने कुछ नहीं कह रहा। बहुत से चर्चों में मैंने देखा है लड़कियां इससे भी टाइट कपड़े पहन के जाती हैं, मैं भी चली जाऊंगी, तुमने कुछ नहीं किया। नहीं चले। प्रभु एक नशा करके मैं जाऊं या आके नशा करूं कोई बात नहीं, क्योंकि तूने माफ किया। नहीं चलेगा। ये पवित्र सभा है, पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा तुम्हें वास करता है, जरा सा भी नुक्स नहीं चलेगा। ये वचन तुम्हें को मार देगा, यही वचन तुम्हें मार देगा, क्योंकि तुमने खुदा को अनदेखा अनसुना कर दिया। वो जीवनदायक वचन पे बने नहीं रहे, आपने अपने संसार की बातों को अपने बातों से जोड़ दिया। इसलिए आपका क्या चल रहा है? ऊपर से आप मसीह और अंदर से शैतान। हालेलुया। वो आपके साथ चलता है, क्योंकि आप उसके, देखिए आप पहले क्या होता था, लोग पुरानी फिल्मों में दिखाते थे बंगाल की साइड में लोग पान, बिहार और बंगाल में लोग पान बहुत खाते थे, तो अमीर आदमी के साथ एक पान का थूक लेने वाला आदमी चलता था, तो थूक लेता था। सर आपने देखा हो, बहुत पुरानी फिल्म है ना, ऐसे शैतान चलता है। लाओ सर अब क्या दूं, गुटखा दूं, अब दारू दूं, या बंदा भेजूं कोई, या कोई बंदी भेजूं, कोई बंदी भेज दूं फेसबुक में, कोई बंदी भेज दूं व्हाट्सएप में, कोई बंदा भेज दूं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ भेज दूं, आपके साथ चल रहा हूं, बताओ क्या चाहिए? क्योंकि आपकी जरूरत है मुझे, आपकी जगह में मुझे जाना था, आप गलत जगह में चले गए। शैतान क्या कह रहा है? आप गलत
शैतान यीशु को कहां ले गया? जंगल में। बात नहीं बनी, कहां ले आया? दुनिया में। कहां ले आया? पवित्र नगर में। आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है, पवित्रता हो रही है। वहां से क्या देख रहा है? ये देख रहा है नीचे कूदा, देख भगवान की भक्ति हो रही है, परमेश्वर की भक्ति हो रही, प्रभु तो यहाँ विद्यमान है, कूदा। आपके मन में होगा मैं तो मसीह में हूं, मैं तो खुदा में हूं, और मैं जरा सा भी कल जीवन जी लूं तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन नहीं, कैसे जिंदा रहोगे? कैसे जिंदा रहोगे? उसके मुंह से निकले वचन जरा सा भी जोड़ नहीं कर सकते। हवा ने एक शब्द जोड़ा, छूना भी मत, बस, और वहीं पे वो मर गए। हालेलुया। देखने में कपड़े मनभाऊ, रहन सहन मनभाऊ, पहनावा गहना मनभाऊ, लोगों के गाड़ी बंगले मनभाऊ, सब कुछ हमें मनभाऊ लगता है, हम खुदा को साइड में करते हैं। आपका ध्यान का होना चाहिए, क्योंकि जो उसने दिया वो बहुत उत्तम दिया, सबसे उत्तम दे रखा है। आमीन। सबसे उत्तम। एक दिन आएगा आप महसूस करोगे आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे ज्यादा स्वस्थ हो, आप सबसे ज्यादा आनंदित हो, आप सबसे ज्यादा हर हालत में खुश हो, क्योंकि सबसे बेस्ट आपके पास है। और वो जो आपको ऊंचा दिखा रहे, बढ़िया दिखा रहे, वो आपको अंदर से खोखले हैं, वो आपको पता नहीं। मनभाऊ चीज देख रहे हैं, बाहर से मनभाऊ है, अंदर से मौत है। हालेलुया। जो दुनिया का जीवन देख, यीशु को ले जाके बोला, देख दुनिया कैसे, देख कैसे परमेश्वर की आराधना कर रही, देख क्या मौज मस्ती है। ऐसे ही आपके साथ है। कपड़े पहनना, ओढ़ना, चाल चलन, व्यवहार, गाली गलौज, ये सब दुनिया का मनभाऊ चीजें हैं। हम सोचते हैं उसने गाली दी, मैंने दी, इसलिए वो चौड़ा हो गया। कोई बात नहीं, खुदा ने मना किया तो मना किया। तुम एक ही मुंह से दो, एक स्रोते से दो तरह का पानी नहीं फूटता। एक स्रोता, दो तरह की बातें, गाली और पवित्रता नहीं चलेगी। वचन खुदा के मुंह से निकला है, नहीं देना तो नहीं देना। भाई फिर आएंगे मत्ती में 8वां पद पढ़िए भाई। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। हालेलुया। अब इब्लीस यीशु को कहां ले गया? ऊंचे पहाड़ पर। यरूशलेम तो पहले ही ऊंचाई पे था, उसके भी ऊपर एक पहाड़ था। ऊंचे पहाड़ पे ले जाके कहता, दुनिया का चकाचौंध देख, दुनिया के पास गाड़ियां देख, दुनिया के पास बंगले देख, उनकी तरक्की देख, उनके नीचे लोग चलते हैं, उनके नीचे बदमाश चलते हैं, उनके रक्षक, उनके बॉडीगार्ड चलते हैं। तू क्या है? तेरे पास कुछ भी नहीं है, सब मिलेगा सब। देख वो कितनी किस किस की उपासना करता है। बस भर भर के कहां जा रहे हैं, बस भर भर के कहां जा रहे हैं। देख क्या क्या मिल गया, और वो गवाहियां दे रहे, जब से आया ये मिल गया, जब से आया वो मिल गया। हालेलुया। तेरे पास क्या है? ये दंडवत कर, सब तुझे दे दूंगा, सब मेरे हाथ में। हालेलुया। आपको समझ आई? शैतान क्या कह रहा है? उसको दे। जब से वो वहां गया, उसका जीवन में कितनी आशीष आ गई। जब से वो वहां गया, जब से उसने ये अनुष्ठान किया, ये चीज करी, वो चीज करी, वो कितने ऊपर चले गए। तुम कहां हो रे? तेरा धर्म बदल के बैठ गए, भूखे नंगे गरीब कंगाल, वही सब कुछ, वही क्या मिला? मुझे दंडवत कर, वहां चल, वहां चल, वहां चल, उसके पास जा, उसके पास जा, तेरे जीवन बदल जाए, ये सब तुझे मिल जाए। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। हालेलुया। क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर को और किसी को प्रणाम मत करना, चाहे पैसा मिले, धन मिले, चंगाई मिले या ना मिले, केवल, और अगर तू उसको प्रणाम करेगा, उसके मुंह से निकले वचन पर चलेगा तो तू जिंदा। हालेलुया। क्योंकि ये सब पाने वाले धनवान हैं। यीशु रोटी नहीं खाया, वो गरीबी में कह रहा था, भूखमरी में कह रहा था, परमेश्वर तू मेरा प्रभु है। लेकिन धनवान के पास कभी भूख नहीं आई। अमीरी में तो सब कह सकते हैं, हाँ भैया यीशु भी प्रभु है, मेरा प्रभु है, सब कह सकते हैं यीशु प्रभु है। अच्छे हालात हो, अच्छे परिस्थिति हो, आप आनंद के साथ जी रहे हो तो आप कह सकते हो यीशु प्रभु है। जैसे ही दुख बढ़ेगा, आप सोच में पड़ जाओगे, यीशु सुन भी रहा है कि नहीं, है भी कि नहीं, देख भी रहा है कि नहीं, मेरा ख्याल मैं गलत आराधना कर रहा हूँ, मेरा ख्याल मैं गलत ईश्वर के पास आ गया, ऐसे विचार आने लगेंगे।
इसलिए धनवान नहीं जाएगा, क्योंकि उस परीक्षा से वो होके गुजरा नहीं। समझ आइए आपको? उस परीक्षा से वो होके गुजरा नहीं है। लाजर धनवान के चौखट में पड़ा, रोटियां खा रहा था, चूर चार, और कहता था खुदा तेरा धन्यवाद, एक दिन तू मुझे ले जाएगा, तेरा धन्यवाद। और धनवान कहता था कौन खुदा? अच्छा तो सुना तो है मैंने यार, ये लाजर खुदा खुदा करता है, दे दो रोजा, सुना तो है मैंने। धनवान कह रहा कौन खुदा, कैसे खुदा? नबूकदनेस्सर कहता कौन खुदा, मैं खुद खुदा। अशूर का राजा कहता कौन देवता, कौन ईश्वर तेरा यहोवा कौन है, मेरे पास देख क्या क्या है। हालेलुया। लेकिन गरीब कह रहा है कि कुछ भी है, मेरा खुदा है वो जीवन, उसने मुझ में ऐसा जीवन का आत्मा डाला है जो कभी मरेगा नहीं। और अगर ये जीवन का आत्मा उस खुदा से जुड़ता रहेगा, उसकी सुनता रहेगा, तो ये आत्मा एक दिन उसके पास चला जाएगा। समझ आई? आमीन।